मेरे दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। कैसी चल रही है पढ़ाई? आज 1 अक्टूबर हो गई है। 1 नवंबर से तो एग्जाम्स चालू हो जाएंगे। हो रही है टेंशन थोड़ी थोड़ी, होनी भी जरूरी है। बट टेंशन एक थोड़ी ही जरूरी है, होनी ज्यादा जरूरी नहीं है, फिर पढ़ नहीं पाओगे। आज ना मैं तुम्हारे को एक चीज बताने आया हूं कि लास्ट का जो 1 महीना है ना, इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए और क्या चीज मेंटेन रखनी चाहिए। देखो मैं बताता हूँ, मेरे ना सीए इंटर में ऑल इंडिया रैंक 20 आई थी और सीए फाइनल में कोई रैंक नहीं आई थी। इनके बीच में ना काफी डिफरेंसेस थे। जो मेरी सीए इंटर की पढ़ाई थी उसमें जो मैंने मेहनत करी थी और जो सीए फाइनल में मेहनत करी थी, तो मेरे को दोनों के उतना ही रिवॉर्ड मिला जितनी की मैंने मेहनत करी थी। अगर मैं सीए फाइनल में और ज्यादा मेहनत करता तो शायद मेरी रैंक आ जाती, बट मुझे पता था कि मेरी मेहनत कम हुई इसलिए मेरी रैंक नहीं आई है। सीए इंटर में मेरे को पता था कि हाँ मेरी मेहनत उस मुकाम के कि हाँ मेरी रैंक आ सकती है और मेरी रैंक आई थी। तो पता है जो लास्ट के 3 महीने होते हैं या फिर उससे पहले वाले महीनों के अंदर हमें ना तीन चीजें जो तीन तीन चीजें होती है। देखो मैं बताता हूँ कौन कौन सी। एक होती है, कौन कौन सी होती है, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क और डेडिकेशन। अब ये तीन चीजों की ना टैबलेट तुम्हें सुबह उठते ही डेली खानी है। अब आप पूछोगे कि सर ये टैबलेट मिलती कहां से है? भाई कोई मेडिकल स्टोर पे, वर्ल्ड के किसी मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलती, कोई फार्मा कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती। कौन मैन्युफैक्चरिंग करता है? हमारे दिमाग का मेडिकल स्टोर। अरे ये ऐसे नहीं आती कि तुम सुबह उठे और तुमने कहा कि हाँ भाई मेरे को तो 3 टैबलेट चाहिए, सर ने बोला था डेली सुबह उठ के लेनी है। कौन कौन सी? हार्डवर्क, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी की। कौन कौन सी? हार्डवर्क, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी की। तो दिमाग ऐसे जनरेट कर देगा, हाँ भाई मेरे को ना सुबह 3 टैबलेट चाहिए, हार्डवर्क, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी। ऐसे नहीं आएगी। सुबह उठ के तुम्हें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अच्छे डेली अपने आप को हाइड्रेट रखना पड़ेगा और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सुबह उठते इंस्टाग्राम को स्क्रॉल नहीं करना, रील्स को। उठते ही सबसे पहले एक्सरसाइज करो, वॉशरूम जाओ, फिर थोड़ा अपने कुछ अच्छा पढ़ो या कुछ अच्छा जो तुम्हें देखना है, बाहर जाके गार्डन में जाना है, टेरेस पे जाके तुम्हें वॉक करना है, वो करो। ऐसे नहीं आएगी तुमने बोला है हाँ मेरे को तो ये 3 चीजों की टैबलेट चाहिए और दिमाग ने ऐसे जनरेट कर दी। ये चीजें करोगे ना तो आएंगी ये 3 चीजों की टैबलेट, और ये तुम्हें सुबह उठते डेली लेनी है। अब तुम्हें एक चीज बताता हूँ, अब ये जो लास्ट का महीना है ना, लास्ट के महीने में ऐसा लगता है यार 1 महीना रह गया, तैयारी तो यार कम है, पता नहीं क्या होगा। बट क्या करना है तुम्हें? तुम्हें छोड़ देना है। जो जितनी तैयारी है ना, बहुत अच्छी तैयारी है तुम्हारी, कम है कम सही, बट जो करी है उस चीज को तुम्हें रिवाइज करना है। और ना कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी। क्या बोला मैंने? कंसिस्टेंसी। समझ लो कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है? जो तुम पढ़ रहे हो ना उसके अंदर कंसिस्टेंट रहो। आज अगर जैसे तुम पिछले 4 महीने से अगर 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर डेली कर रहे थे ना, वही चीज तुम्हें अभी करनी है। और साथ साथ में तुम्हें एग्जाम लिख के भी देखना है, तो तुम्हारे को थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगेगी, बट बी कंसिस्टेंट। एक दिन भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है इस लास्ट महीने में। अरे तुम ये सोचो तुमने 4 महीने पहले कितनी ज्यादा मेहनत करी है, जब जाके तुम्हारा अब 1 महीना बचा है और तुम्हें सिर्फ एग्जाम लिखना है। इसके अंदर अगर तुमने अपना मोरल डाउन कर लिया ना, सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। जो तुमने 4 महीने के पीछे मेहनत करी वो सारी खराब हो जाएगी। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें इस महीना जो लास्ट महीना है ना, इसके अंदर तुम्हें क्या कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ेगी। इसके अंदर तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर तुम 3 महीने 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर डेली करते थे तो यही करने पड़ेंगे। एक एग्जाम का पेपर और लिखना है बस तुम्हें देखो मैं एग्जाम लिखने के लिए क्यों कह रहा हूं इस टाइम पे, 1 महीना रह गया। इससे पता है तुम्हारे को क्या होगा? देखो पहला पेपर होता है अकाउंट्स का, इंटरमीडिएट का, और फाइनल का कौन सा होता है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। यार पहले पेपर ना हर बार गड़बड़ होता है। अगर तुम यहाँ पे लिख के जाओगे ना तो हो सकता है चांसेस कम हो। ऐसा होता है कि चांसेस कम हो कि पेपर गड़बड़ ना हो। पहला पेपर थोड़ा सा गड़बड़ होता है क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत चीजें चल रही होती है। पहली बार हमारे देखो इंटरमीडिएट वाले बच्चों ने पहली बार वो शीट देखी होगी। मैं तो देखो सीपीटी दे के आया था, तो इंटरमीडिएट में मैंने सबसे पहली बार अब वो वाली शीट देखी थी जिसके अंदर हमारे को लिखना होता है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ तुम्हें मेरे साथ क्या हुआ था। तुम मानोगे नहीं, पहला पेपर था अकाउंट्स का इंटरमीडिएट में, और पहला क्वेश्चन आया था इन्वेस्टमेंट्स का। वो जो जिसके अंदर काफी सारी वो हमें वो शेड्यूल बनाना होता है ना, जिसके अंदर 3 टेबल होती है, रेट का, फिर प्राइस का, फिर अमाउंट का, टोटल करके इन्वेस्टमेंट का क्या प्राइस था, कितनी क्वांटिटी और कितना अमाउंट था। भाई पहला क्वेश्चन आया, मेरी हालत टाइट। अब वो क्वेश्चन मेरे से मतलब उसके अंदर मेरे कम लाइनें बनी, और वो बिल्कुल नहीं होता कि खिचपिच नीचे जाके बिल्कुल कंजस्टेड लिखे जा रहा हूँ। अब वो आंसर भी निकालना था, मेरी हालत टाइट, और आंसर मेरे को लग रहा था मेरा गलत है। मैंने कुछ ना कुछ पक्का गलती कर दी, मैंने छोड़ दिया वो क्वेश्चन। मैंने कहा आगे चलते, क्योंकि पहला क्वेश्चन होता है कंपलसरी। मैंने कहा नहीं करना तो है ही, बाद में करेंगे, लास्ट में उठाएंगे, अब तो इसमें गड़बड़ हो गई है। से थर्ड क्वेश्चन आया पार्टनरशिप का, कभी देखा नहीं, अलग क्वेश्चन, एकदम अलग। पार्टनरशिप अकाउंट्स आती है ना, बिल्कुल अलग क्वेश्चन आ गया। मैंने कहा ये क्या आ गया, ये तो मैंने देखा ही नहीं कभी क्वेश्चन।
अब भाई वो क्वेश्चन मैंने करा ट्राई, भाई मेरा गलत, मेरे को लग रहा था भाई गलत है क्वेश्चन, मैंने काट दिया, मैंने एक पेज लिखा पूरा काट दिया, मैंने कहा यार ये तो दिक्कत हो गई अब। भाई टाइम भी नहीं है, टाइम भी तो भाई 3 घंटे का मिलता है। उस क्वेश्चन को मैंने दोबारा री अटेम्प्ट करा, फिर उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया कि ये क्वेश्चन अब ठीक हो सकता है, फिर मैंने चौथा करा, पांचवा क्वेश्चन करा, फिर मैं फर्स्ट पे आया वापस, और उसको मैंने ठीक से करा क्वेश्चन को, फिर मैंने दोबारा कैलकुलेशन करी तो सारी कैलकुलेशन एकदम ठीक आ रही थी। और मैं घर जाके परेशान, मैंने क्या, पेपर था पहला पेपर, और मेरा मेरा था मोटिव कि भाई मेरे को तो रैंक लेना, पहला पेपर हो गया खराब, मैं घर आके रू यार ये क्या हो गया। अब आगे अगर पहला पेपर खराब तो आगे के पेपर के लिए भी थोड़ा मोराल डाउन हो जाता है ना, बट तुम्हें नहीं करना है। अब मैं तुम्हें बताता हूं, तुम सोचो मेरे कितने मार्क्स आए होंगे ये सब हरकतें करने की वजह के बाद भी, कितने मार्क्स आए होंगे कमेंट बॉक्स में अभी अभी लिख के बताओ, पॉज कर दो वीडियो और अभी लिखो, बताता हूं कितने आए। 92 मार्क्स, सोच रहे हो 92 मार्क्स आए थे मेरे इंटर के फर्स्ट पेपर अकाउंट्स के अंदर, इतनी हरकतें करने के बाद भी। और मैं कितना ज्यादा परेशान हो रहा था, बेमतलब में परेशान हो रहा था ना, कोई फायदा नहीं था परेशान होने का, क्योंकि जो जितना मैं लिख के आऊं आईसीए तो उतने नंबर एक्स्ट्रा तो देगा नहीं, कि आईसीए का मैं कोई रिश्तेदार तो लग नहीं रहा, मेरे को एक्स्ट्रा नंबर बांट देगा, वो नहीं बांटता किसी को भी, आईसीए का कोई रिश्तेदार नहीं है, सब एक समान है। अब सेम चीज मैं तुम्हें बताता हूं मेरे साथ क्या हुई थी, मैं तुम्हें पेपर लिखने के लिए क्यों कह रहा हूं, उसके मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं तुम्हें, ये गलतियां मेरी पेपर लिखने के बाद भी हुई हैं। और सोचो अगर तुम पेपर लिख के नहीं आए ना तो क्या होगा तुम्हारे साथ, तुम क्या पता अटकी जाओ, इसलिए पेपर लिख लेना, एक एक पेपर लिख लेना पहले। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पहला पेपर सीए फाइनल का अभी थोड़े दिन पहले नवंबर 22 में मैंने लिखा था। अब उसमें क्या हुआ, क्वेश्चन लिखते जा रहा हूं, पहला क्वेश्चन लग रहा है भाई सबकी गुडविल लिख ली थी, कंसोलिडेशन का पहला क्वेश्चन आ गया, कंपलसरी क्वेश्चन, सबकी गुडविल निकल रही है, बाहर जाके पूछा सबकी गुडविल, मेरी आ रही थी कैपिटल रिजर्व भाई साहब, और वहां पे बाहर निकलती हालत खराब। मैंने कहा पेपर तो बढ़िया गया था, पहले क्वेश्चन में तो गुडविल आ रही, वो कैपिटल रिजर्व आ रहा था, सब कह रहे नहीं यार गुडविल आ रही थी, गुडविल आ रही थी, मैंने कहा हो गया सत्यानाश, खत्म पेपर। मैं घर आके फिर परेशान, मैंने कहा पहला पेपर है और ये हो गई हरकतें। भाई जिन जिन बच्चों की गुडविल निकली थी ना उन सबसे ज्यादा नंबर आए हैं मेरे, मेरे आए 70। बट ये था कि क्योंकि मेरे को आइडिया था पेपर बाकी कैसे अटेम्प्ट करने, क्योंकि मैं पहले एक पेपर लिख के गया था तो मेरा बाकी पेपर ठीक गया था। अगर मेरी कैपिटल रिजर्व निकला भी होगा ना, एग्जामिनर ने थोड़े बहुत नंबर काटे होंगे, बाकी पेपर मेरा बिल्कुल ठीक गया था। और अगर ये मैं पेपर लिख के नहीं जाता ना पहले तो हो सकता है मेरी और भी गलतियां होती, और हो सकता है मेरे 70 नंबर नहीं होते। तो तुम्हें एक चीज बता रहा हूं इसके थ्रू, कि लास्ट वाला जो मंथ है ना इसके अंदर अगर एक एक पेपर हर एक सब्जेक्ट का तुम लिख लोगे ना तो तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं आएगी जब तुम असली पेपर में बैठ के आओगे। तुम्हें आइडिया है ना कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीजें कैसे कैसे आएंगी, थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है, स्टेप मार्किंग के नंबर मिलते हैं, ऐसा नहीं है पूरा क्वेश्चन ही गलत कर देंगे मेरा। अरे कैपिटल रिजर्व निकली है तो क्या हुआ, गुडविल नहीं निकली, कैपिटल रिजर्व निकले तो ठीक है ना, बाकी क्वेश्चन तो ठीक करा था ना मैंने, कंसोलिडेशन की बाकी एडजस्टमेंट तो ठीक करी थी ना, जो हम सोची बनाते हैं वो भी बिल्कुल, स्टेटमेंट ऑफ जो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वो सब कुछ ठीक था, तो सब कुछ सही आएगा ना भाई। ये तो है नहीं कि एक चीज छोटी सी गलती आईसीआई ने पूरा नंबर काट लिया, ऐसा नहीं होता, आईसीआई स्टेप मार्किंग करता है, अगर तुम ढंग से पेपर लिख के आओगे आईसीआई स्टेप मार्किंग करता है, ठीक है। और तुम्हें क्या चीज बता रहा हूं, इसलिए तुम्हें पेपर तो लिखना ही है लास्ट के मंथ में, प्लस में कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, अपना मोरल डाउन नहीं करना है। अरे दोस्तों के फोन उठाना छोड़ दो, दोस्त देते हैं टेंशन, एंजाइटी होगी तुम्हें, छोड़ दो सब, फोन 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 फान बंद करके अब डायरेक्ट उठाना कब, जब तुम्हारा लास्ट पेपर होगा 16 या 18 नवंबर जो भी होगा, बंद कर दो अभी फोन। 1 अक्टूबर आ चुका है, छोड़ दो फोन, छोड़ दो, एक महीना सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस रखो, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, पेपर लिखो, अपने जो तुम्हें नहीं आ रहा ना नेट पे सब कुछ अवेलेबल है, यूट्यूब पे सब चीज की वीडियोस अवेलेबल है, जो तुम जहां पे अटक जाओ उस चीज को तुम सर्च कर लो, तुम्हें सब मिल जाएगा गूगल के अंदर, तुम्हें दोस्त के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो कुछ अलग बता देगा, तुमने कुछ अलग पढ़ रहा होगा, तुम्हें वैसी टेंशन हो जाएगी, तुम्हारा दिन अपना खराब कर दोगे। इसलिए किसी से बात मत करना, अपने पास फोकस रखना। मैं भी किसी से बात नहीं करता था, मैं दोस्तों को फोन मिलाता ना मेरे को टेंशन दे देते थे, इसलिए मैं किसी को फोन ही नहीं करता था, मैं फोन बंद करके अपना पढ़ाई करता था लास्ट के महीनों में। लास्ट का जो ये वाला मंथ होता है, चाहे वो इंटरमीडिएट हो चाहे सीए फाइनल हो, एक एक बारी में निकल गए थे मेरे। तो क्या इसका मतलब है कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ेगी तुम्हारे को। अरे यार तुम सबकी किसी ना किसी की तो गर्लफ्रेंड होगी ना, अब तुम ये मान के चलो जो सीए कोर्स है ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जैसे तुम ध्यान रखते हो ना उसका, कुछ हो ना जाए, ओ मेरे बाबू को कुछ हो ना जाए, ऐसी तुम्हारे सीए कोर्स को ना तुम्हें गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करना है। जितना जितना जैसे वो खुश रहेगी तो तुम भी खुश रहोगे, है ना। ऐसी तुम ज्यादा पढ़ाई करोगे तो सीए कोर्स खुश रहेगा, इंटरमीडिएट एक बारी में क्लियर, सीए फाइनल एक बारी में क्लियर, तो तुम भी खुश रहोगे, तुम्हारे माँ बाप भी खुश रहेंगे, है ना। और तुम ऐसा रिलेशनशिप बनाना अपने सीए कोर्स के साथ ना, वो शादी तक ही जाए, पहले ब्रेकअप ना हो। जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप शुड एंड इन मैरिज,
ऐसे तुम्हारे जो सीए कोर्स के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए ना, वो मैरिज के अंदर एंड होना चाहिए। और यहाँ पे मैरिज का क्या मतलब है, सीए डैश डैश डैश, जो भी तुम्हारा नाम है, सीए डैश डैश डैश, फिर मेंबरशिप नंबर आएगा, आएगा ना। उस चीज का हर कोई राह देखता है। यहाँ पे इतनी बड़ी जर्नी है। और सबसे पहली बात, हार नहीं माननी है। तुमने पीछे बहुत मेहनत करी है, जब जाके तुम आज यहाँ पे खड़े हो, 1 महीना रह गया। चाहे तुम सीए इंटर के एग्जाम्स लिख रहे हो, चाहे सीए फाइनल के बच्चे, सबसे पहले तुम ध्यान रखना, तुम इंटरमीडिएट देके आए हो, तुम 3 साल के आर्टिकलशिप करके आए हो। इतनी मेहनत करने के बाद इतनी लोग ऊपर वाले कितनी गालियां सुनाते हैं, उसके बाद तुम 3 साल की कितनी गालियां सुन के आए हो ना तुम यहाँ पे। अब तुम उन गालियों का बदला नहीं लोगे, अपने नाम के आगे सीए नहीं लगवाओगे, है। अब 1 महीना है ना, इसके अंदर अपना मोरल डाउन बिल्कुल नहीं करना है, अपना मोरल हमेशा हाई रखना है। छोड़ दो डिस्ट्रैक्शन, हटा दो एक बार के लिए इंस्टाग्राम, कर दो फोन बंद। बिल्कुल अपनी पढ़ाई के अंदर फोकस रखना है तुम्हें। क्या बोला मैंने? और तुम्हें एक चीज और फोकस रखना है, इस टाइम पे कोई भी नया मटेरियल नहीं उठाना है। कोई भी नया मटेरियल नहीं, जिस टीचर की पढ़ रहे हो उस टीचर की पढ़ो। जो मटेरियल तुमने पहले यूज कर रखा है वही पढ़ना है, कुछ नया नहीं उठाना है। अगर कम पढ़ लिया ना तो ठीक है, कम पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो पढ़ रहे हो उसके अंदर 100% देना है। अरे अगर तुम्हारा 80% सिलेबस हुआ है ना, 80% को 100% अच्छे से करना है। 100% हुआ है, 100% अच्छे से करना है। अगर 70% हुआ है तो 70% अच्छे से करना है। 70% के अंदर तुम्हें अपना 100% देना है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अगर तुम्हारा कम हुआ है ना सिलेबस, उसके अंदर पर तुम्हें मेहनत 100% करनी है। तुम्हारा वो जो 70% है ना, उसके अंदर अगर तुमसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछे ना, तुम्हें आना चाहिए वो क्वेश्चन, उसके अंदर नानुकर नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो तुमने करा है, जितना करा है, वो अच्छे से करना है तुम्हें। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? और क्या पॉइंट रह गया? यही है बस, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना। समझ रहे हो? और ये जो 3 टैबलेट मैंने बात करी ना, इन 3 की गांठ बांध लो। और इन 3 चीजों को अगर तुमने अपना लिया इस लास्ट के महीने में, मजा ले, तुम्हें आईसीआई फेल करके दिखा दे। मैं लिख के दे रहा हूं ये चीज। ये 1 महीने को अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से प्लान करो और लिख के आ जाओ। 15 दिन के अंदर सब कुछ खत्म। पेपर इंटर के भी खत्म हो जाते 15 दिन 18 दिन में, और इस फाइनल के हो जाए तो उसके मजे मारो। जाओ घूमने फिरने, जाओ पहाड़ों में। बस ये जो मैंने तुम्हें बताया है ना, इस चीज को ध्यान रखना। ऐसे अच्छे से प्लान करना अपना। जो लास्ट मंथ है, मोरल डाउन नहीं करना है। सबसे बड़ी बात, मोरल डाउन बिल्कुल नहीं करना है। देखो कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस होता है ना, एक लिमिट कॉन्फिडेंस के अंदर है ना तुम्हें। ओवर कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो नॉट गुड। एंड अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस, देखो ये होती है कॉन्फिडेंस की लाइन, ऊपर रहोगे तो भी दिक्कत है, नीचे रहोगे तो भी दिक्कत है। भाई दवाई क्या होती है? ओवरडोज हो जाएगी तो दिक्कत है ना, और कम लोगे तो तुम्हारा इलाज नहीं होगा, जो तुम्हारे को बीमारी होगी। तुम बुखार के अंदर दवाई नहीं लोगे तो तुम बीमार पड़े रहोगे, और ज्यादा दवाई ले ली तो तुम घूमने लग जाओगे। ऐसे ही तो होता है। इसलिए कॉन्फिडेंस है ना, जो ये कॉन्फिडेंस की लाइन है। ओवर कॉन्फिडेंस में दिक्कत है, तुम पढ़ाई करना छोड़ दोगे। अंडर कॉन्फिडेंस में जो तुम्हें आता है ना, वो तुम भूलने लग जाओगे। इसलिए ये कॉन्फिडेंस की लाइन, इसी पे ही रहना है, सिर्फ इसी पे। समझ रहे हो? इसी पे ही रहना है, और इसी पे रह के मेहनत करनी है, और इसी पे कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है तुम्हारे को। बस पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, कुछ नहीं करना है। 1 महीने ही तो रह गया भाई, 1 महीने क्या, मौज ही मौज है। दिवाली होली सब भूल जाओ, 1 महीने क्या, मौज ही मौज है। न्यू ईयर मनाना बढ़िया, रिजल्ट आ जाएगा, अच्छी खुशखबरी मिलेगी नए साल पे, है ना। तो ऐसी मेहनत करते रहो। और अगर तुम्हें अच्छी लगी हो ये वीडियो, तो लाइक और कमेंट की बरसात कर दो। ये 3 टैबलेट बताए ना, हार्डवर्क, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी, इन 3 टैबलेट फेंक के मारो लाइक बटन पे, और कमेंट में बताओ कैसी लगी वीडियो। और ऐसा कुछ चाहिए बताओ, डाल दूंगा तुम सबके लिए। ठीक है? ओके, चलो बाय बाय, सी यू अगेन। अच्छे से मेहनत करना, बाय बाय।